हेलो दोस्तों, नमस्कार। गोल्डन चांस इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं टेंस टेंस की फास्ट ट्रिक, जो आपको 5 मिनट में याद हो जाएगा पूरा टेंस। और इस थंबनेल पर आप देख रहे होंगे, इस ट्रिक का नाम है हाथा गा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि जो भी हमारे नए दोस्त हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। हमने हमेशा पढ़ा है कि टेंस के 3 भाग होते हैं। टेंस के कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। पहला हमारा प्रेजेंट होता है, दूसरा हमारा पास्ट होता है, तीसरा हमारा फ्यूचर होता है। तो इसमें तीनों में हम पहचानते हैं, पहले पहचानने का काम करते हैं कि कौन सा टेंस है, उसके बाद हम इसका रूल्स लगाते हैं। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में देखेंगे कि कैसे पहचानते हैं। हमने बताया है हाँ था गा, तो हमने हा से पहचान लिया है। हमने हा से पहचाना कि सेंटेंस के लास्ट में यदि हा आ जाए, क्या आ जाए? हा आ जाए तो समझ लो हम प्रेजेंट टेंस समझेंगे। और देखो, अगर सेंटेंस के लास्ट में अगर था, आ, ई, ए आ जाए तो हम समझेंगे कि पास्ट टेंस है। तो हमने ट्रिक में बताया है कि था, तो जब भी था आ जाए लास्ट में तो समझो कि हमारा पास्ट टेंस है। अब देखो तीसरा फ्यूचर टेंस में हमने बताया गा, तो सेंटेंस के आखिरी में यदि गा आ जाता है तो उससे हम पहचान लेते हैं कि हमारा फ्यूचर टेंस है। समझ में आया होगा? बिल्कुल समझ में आया होगा। और देखो यहाँ गा, गी, गे, कोई भी वर्ड हो, कोई भी अक्षर हो, लेकिन गा हो, गी हो, गे हो, इसी से हम पहचान लेंगे कि फ्यूचर टेंस हमारा है। तो चलिए स्टेप नंबर दूसरे पे चलते हैं। एक चीज़ और याद करना है। क्या याद करना है? हमें हमेशा जो है एक चीज़ और याद करना है। क्या याद करना है? हमें ये याद करना है कि जहाँ भी रहा रही आ जाए, जहाँ भी रहा रही आ जाए तो उसको हम कॉन्टिन्यूअस समझेंगे। उसको क्या समझेंगे? रहा रही आने के बाद उसे हम कॉन्टिन्यूअस ही समझेंगे। उसके बाद जहाँ चुका चुकी आ जाए, जहाँ चुका चुकी आ जाए तो वहाँ पर हम जो है परफेक्ट टेंस समझेंगे। चुका चुकी लिखा हो तो वहाँ हम क्या समझेंगे? परफेक्ट टेंस। और उसके बाद से रहा से रही आ जाए तो उसको हम क्या समझेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसको क्या समझेंगे? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। से रहा से रही तो उसको हम समझेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। समझ में आया? हमने बता दिया कि रहा रही आ जाए तो कॉन्टिन्यूअस समझेंगे, चुका चुकी आ जाए तो परफेक्ट समझिएगा, और से रहा रही आ जाए तो हम जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस समझेंगे। समझ में आया होगा? तो चलिए आगे हम और अच्छे तरीके से समझते हैं और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं।
आगे क्या हमारा एग्जाम्पल है, देखो वह पढ़ता है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, वह पढ़ता है। तो हमने कहा है यदि लास्ट में तुम्हारा है आ जाए, लास्ट में यदि है आ जाए तो उसको हम क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या समझेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दूसरा देखो, मैं पढ़ रहा हूँ, लास्ट में तुम्हारा क्या आया, है आया, वेरी गुड। लेकिन इसके पहले देखो, इसके पहले हमारा रहा आया है। तो हमने कहा है कि रहा शब्द आ जाए तो उसको हम क्या समझेंगे, कॉन्टिन्यूअस। और लास्ट वाले अक्षर से हम पहचानेंगे टेंस। लास्ट वाला अक्षर हमारा है हा, तो हा से हमारा पहचानेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट और रहा से कॉन्टिन्यूअस, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा क्या हो गया, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए तीसरा देखो, तुम खेल चुके हो, तुम खेल चुके हो। यहाँ पहला नंबर तो हम टेंस देखेंगे लास्ट वाले अक्षर से। यहाँ पर जो है तुम्हारा हा आया हुआ है, हा से हम समझेंगे कि प्रेजेंट है। और उसके पहले देखेंगे कि चुके, चुके शब्द आया है। क्या आया है, चुके। हमने कहा था चुका, चुकी, चुके आए तो हम परफेक्ट समझेंगे। तो लास्ट वाले से हम क्या समझ रहे हैं, लास्ट वाले से तो हम टेंस समझ रहे हैं। लास्ट वाले से क्या समझे, टेंस समझे। और उसके पहले वाला शब्द जो आ गया चुका शब्द, उससे हम समझ रहे हैं कि चुका हमारा परफेक्ट है। तो लास्ट वाले से समझ में आया कि प्रेजेंट, और चुका से समझ में आया कि परफेक्ट। तो हमारा क्या हो गया या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तुम खेल चुके हो, ये कौन सा टेंस है, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब देखिए चौथा नंबर, राम पढ़ता था, राम पढ़ता था। अब देखो लास्ट में आया था, हमने क्या बताया है, था से क्या पहचानेंगे, पास्ट। क्या पहचानेंगे, पास्ट। था से क्या पहचानेंगे, पास्ट। तो हमारा क्या हो गया, ता था, और उसके पहले क्या ता लगा है, तो इससे पहचान लेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए हमारा पांचवा नंबर, सीता पढ़ चुकी थी, सीता पढ़ चुकी थी। तो यहाँ थी आ गया, क्या आ गया, थी। थी आने से हमें पता चल गया कि पास्ट है। लेकिन अब ये हम देखेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट है कि परफेक्ट है कि कॉन्टिन्यूअस है। तो उसके पहले वाला हम जो है देखेंगे। अब उसके पहले क्या लिखा है, चूंकि। तो चूंकि से हमने बताया है कि परफेक्ट होता है, जहाँ चुका, चुकी, चुके आ जाए वो परफेक्ट होता है। और लास्ट वाले से हम टेंस पता लगाते हैं। तो लास्ट वाले से हमारा पास्ट समझ पता लग गया, और उसके पहले वाले से हमारा परफेक्ट पता लग गया। इससे हमारा टेंस क्या हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए नेक्स्ट। अब हमारा देखो एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में लिखा है, वह सुबह से पढ़ रहा था। क्या लिखा है, वह सुबह से पढ़ रहा था। यहाँ लास्ट में हम देख रहे हैं था आ रहा है। लास्ट में क्या देख रहे हैं, लास्ट में हम देख रहे हैं था आ रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा
टेंस पास्ट है। कौन सा टेंस है? पास्ट है। लेकिन अब आगे हम देखेंगे कि इससे तो पता चल रहा है कि पास्ट है, और उसके पहले देखेंगे कि कौन सा शब्द आया हुआ है। उसके पहले हमारा रहा शब्द आया हुआ। क्या आया है? रहा। और उसके पहले हमारा से आया हुआ है। तो से रहा हमने बताया है कि से रहा यदि आ जाए तो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को हम समझेंगे से रहा से। लेकिन हम लास्ट वाले नंबर से टेंस पता लगा लेते हैं। तो हमारा लास्ट वाला था है, इसलिए हमने बताया भी है कि था यदि है लास्ट में तो समझ लो कि पास्ट है, और से रहा है तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसीलिए हमारा पूरा सेंटेंस में समझ में आ गया कि हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ये है। वह सुबह से पढ़ रहा है, तो इससे पता चल गया कि से रहा था, तो इसमें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए नेक्स्ट देखो, हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 है। राजू सुबह से पढ़ रहा होगा। राजू सुबह से पढ़ रहा होगा। अब यहां देखेंगे, लास्ट वाला पहले देखेंगे कि कौन सा अक्षर आ रहा है। तो लास्ट में हमारा क्या आ रहा है? गा आ रहा है। लास्ट में क्या आ रहा है? गा। जब लास्ट में हमारा गा आ रहा है और उसके पहले रहा, उसके पहले क्या है? से रहा। क्या है? से रहा। लास्ट वाले से तो हम पता लगा रहे हैं कि गा है। गा का मतलब फ्यूचर टेंस है, और उसके पहले से रहा है तो इसका मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। तो हम पूरा कैसे कहेंगे? पूरा ऐसे बताएंगे कि ए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। राजू सुबह से पढ़ रहा होगा। गा से हम पता लगा लिए कि फ्यूचर, और से रहा से परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो राजू सुबह से पढ़ रहा होगा, ये जो है तुम्हारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। चलिए नेक्स्ट, हमारा एग्जाम्पल नंबर 8वां है। तुम खेल चुके होगे। तुम खेल चुके होगे। इससे इस सेंटेंस में लास्ट का अक्षर गा आया है। इससे पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर टेंस है, और उसके पहले चुका आया है। इससे पता चल रहा है कि परफेक्ट टेंस है। तो दोनों से समझ में आ गया कि हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। यहाँ चुका होगा, इससे फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 9 को हम देखते हैं। तुम पढ़ोगे। तुम पढ़ोगे। तो इससे ये भी पता चल रहा है, लास्ट वाले अक्षर से पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर टेंस है, और फ्यूचर टेंस में गा गी गे हम बताते हैं तो ये सिंपल तुम्हारा सेंटेंस है, अफर्मेटिव का सिंपल सेंटेंस है। इसलिए तुम्हारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। हमारा क्या होगा? ये तुम पढ़ोगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होगा। इससे ये पता चल रहा है कि हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तुम पढ़ोगे, इससे पता चल रहा है गागी गे लास्ट में है, फ्यूचर है। इससे पता चल रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। तो आज दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह ट्रिक अच्छी लगी होगी, और आप समझ भी गए होंगे। हाँ था गा। हाँ था गा। हाँ से हम क्या पहचानते हैं? हाँ से प्रेजेंट पहचानते हैं, और
था से पास्ट टेंस को पहचानते हैं, गा से फ्यूचर टेंस को। जब भी सेंटेंस के लास्ट में हा आ जाए तो उसको हम प्रेजेंट समझेंगे, और लास्ट में था आ जाए तो उसको हम जो है पास्ट समझेंगे, और लास्ट में गा आ जाए तो उसको हम फ्यूचर समझेंगे। और यदि रहा रही रहे शब्द आ जाए, रहा रही शब्द आ जाए तो उससे हम जो है कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे। यदि चुका चुकी शब्द आ जाए तो उससे हम जो है परफेक्ट को समझेंगे। यदि से रहा से रही आ जाए तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को समझेंगे। तो ये आज का हमारा आपको वीडियो इसलिए बनाए कि आप बेहतरीन तरीके से आप 5 मिनट के अंदर जो थंबनेल पर दिखाई दे रहा है 5 मिनट के अंदर आप सीखेंगे। हमें उम्मीद है कि आप पहचानना सीख गए होंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में टेंस का रूल बताएंगे, वो भी ट्रिक के साथ में। और आप लोग हमें ज़रूर फॉलो करिएगा और कमेंट करिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। जय माता दी।